हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फोटेनमेंट। आज हम एक सीरियस बात करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी टॉपिक के बारे में जो हर इंसान इसी सिचुएशन में कभी ना कभी गुजरता ही है, सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल। देखते हैं सुशांत सिंह राजपूत जो अभी सुसाइड किए, उनके बांद्रा जो अपार्टमेंट के जो मुंबई में सुसाइड किए खुद के कमरे में। वो जस्ट ओनली 34 एज के थे। उनका रीज़न क्या था? बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है जब हम अकेला ही अपने आप से एकांत में लड़ते हैं, अकेला लड़ते हैं, क्योंकि आज ये दुनिया जो है ये स्ट्रेस वर्ल्ड है। हर कोई स्ट्रेस में है, जॉब के लिए, रिलेशनशिप के लिए, सक्सेस के लिए, या फिर सक्सेस को बचाने के लिए है। पर ये सक्सेस है क्या? हम इसे डील कैसे करेंगे? ये स्ट्रेस, इसे हम डील कैसे करेंगे? क्योंकि इसे हर कोई इंसान जब कभी ना कभी इसकी चंगुड़ में आता है, स्ट्रेस या हो डिप्रेशन हो, उसको डील कैसे करना है, हमें उसको आज समझेंगे। उसको कैसे दूसरों के साथ बांटना चाहिए, शेयर करना चाहिए, वो सब जानना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट्स लाइफ हो या फिर जॉब लाइफ हो या फिर फैमिली इशू हो, हमको इसी सिचुएशन में कभी ना कभी कोई भी इंसान इसी सिचुएशन में कभी ना कभी आता ही है। थोड़ी थोड़ी टाइम के लिए हो या फिर लाइफ टाइम के लिए हो, या फिर कोई सुशांत के जैसा कोई इंसान अपनी जान गंवाई हो। डिप्रेशन वो किसी ना किसी वजह से आता है। आपका फैमिली इशू हो, लव लाइफ हो, या फिर लॉस ऑफ जॉब हो, सक्सेस इन जॉब हो, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, फिनेंशियल ऑब्लिगेशन हो, मैरिज की वजह से हो, न्यू वन होम हो, क्रॉनिक इलनेस हो, इमोशनल प्रॉब्लम हो, एग्ज़ाम की स्ट्रेस की वजह से हो, या फिर जॉब लाइफ की वजह से हो। कभी ना कभी हम इसी सिचुएशन में आते हैं, क्योंकि हमारा जो लाइफ है वो कुछ लिमिटेशन से है। क्योंकि हम जो लाइफ लेके जो हम जिंदा हैं, नो वन इज़ परफेक्ट। कुछ ना कुछ कमी तो है ही, और इसी कमी में ही हमको लड़ना पड़ता है। सक्सेस क्या है? हर कोई इसके पीछे भाग रहा है। आप जानते हैं, जैसे बहुत सारे चीज़ है इसमें। आप देख सकते हैं, परफॉर्मेंस है, पेशेंस है, परसिस्टेंस है, इसमें एक्सेल भी है, एक्सेल करना पड़ता है कंटिन्यूसली। जो ग्रोथ, डिटर्मिनेशन चाहिए सक्सेस के लिए, डिसिप्लिन में रहना है। इसमें रिस्क भी है, आपका हार्डवर्क कितना है इस पर डिपेंड करता है, एटीट्यूड आपका कैसा है, आपका जो गोल की तरफ एटीट्यूड कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है, और फेलियर्स भी है। हम ये जो फेलियर्स, ये भी एक पार्ट है, क्योंकि हम वो फेलियर जो आपका डिप्रेशन की वजह बन सकता है उसी को हम डिस्कस करेंगे। या फिर सक्सेस भी आप वजह बन सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो, आप सुने भी होंगे कि कोई भी सक्सेसफुल, ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत, वो भी सक्सेसफुल थे अपनी लाइफ में, फिर भी वो उसका शिकार में आए, उसका चंगुल में फंस गए। तो फेलियर भी एक पार्ट है, क्योंकि हम स्टूडेंट्स प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, या फिर कोई भी आदमी एग्ज़ाम में फेल की वजह से हो, या फिर फैमिली डिस्टर्बेंस हो, तो फेलियर एक बड़ा मसला रहता ही है। तो ये पार्ट है, ये भी सक्सेस का एक पार्ट है। पर जानते हैं, हम जो सक्सेस के पीछे जो भाग रहे हैं, इसे मिलने के बाद हम बिल्कुल अकेले रहते हैं। आप देख सकते हैं वो फ़ोटो में भी, वो इंसान जो खड़ा है, हम सक्सेसफुल तो दिखा रहे हैं, लेकिन वो फ़ोटो में देख रहे हैं वो खुद अकेला खड़ा है, उसके आसपास कोई भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम दूसरों से आगे जाने के लिए और
दूसरों को पीछे छोड़ने के लिए ही सक्सेस मानते हैं। पैसा, इज्जत हो, मनी हो या फेम हो, इसी को हासिल करने के लिए ही हम सक्सेस कहते हैं। यही दुनिया यही सिखाती है। फेलियर, जो कि हम जानते हैं फास्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, हम लर्न करने के लिए सीखते हैं। हम कोई भी चीज़ अगर फेलियर नहीं होंगे तब जानते होंगे कि वो कोशिश ही किया नहीं होगा, क्योंकि जो कोशिश करता है वो फेलियर होता ही है। इससे हम कुछ सीखते हैं और सीखना ज़रूरी है। जब हम ऐसे ही अकेले पड़ जाते हैं, जब हम सक्सेस के पीछे भागते भागते, क्योंकि असली सक्सेस जो होता है उसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि असली सक्सेस जो होता है तब होता है जब अपनों के साथ होते हैं, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, हर कोई आपके साथ है, तभी आपको सक्सेस का जो असली मज़ा वही मिलता है। क्योंकि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, आप अपनी फैमिली का जो वैल्यू, आपका फ्रेंड्स का जो वैल्यू आपको पता चल रहा होगा कितना, जो क्योंकि जो अकेलापन जो रहता है ना, वो बिल्कुल, वो जो लोनलीनेस वो बिल्कुल अकेला कर देता है। आप घिरे हुए होंगे, आपके हर कोई इंसान आपके पास होगा, लेकिन आप उसके साथ बात नहीं कर पा रहे होंगे, आपके जो दिल का दर्द आप बता नहीं पा रहे होंगे। तो इसीलिए सबके साथ मिल के रहना है, दोस्तों के साथ आपको खुशियाँ बांटना चाहिए, आपका सक्सेस बांटना चाहिए, आपका दुख दर्द बांटना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी का जंग है। ये इसको आप खुद को लड़ना पड़ता है। बी ए वॉरियर, नॉट ए वॉरियर। आप चिंता, जो वॉरियर, हम वॉरियर बनने की बजाय आप वॉरियर बनिए। आप जंग, क्योंकि ये जो ज़िंदगी एक जंग है, इसे हम खुद को लड़ना पड़ता है। ये लड़ाई है, खुद की लड़ाई है। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप हर कोई चीज़ वो अपना सकते हैं, जैसे कि म्यूज़िक सुन सकते हैं, थेरापी सुन सकते हैं, स्पा, एक्सरसाइज, आपका जो हॉबी है, कोई भी हॉबी आप खेल सकते हैं, बाहर जाके आउटडोर खेल सकते हैं। मेडिटेशन, जो कि बहुत पावरफुल टूल है पॉजिटिव एनर्जी के लिए। योगा, ये पॉजिटिव एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जो आसपास जब भटकता है कितना बुरा असर पड़ता है, हम डिस्कस करेंगे। नेचर की, क्योंकि आप कभी ये सुना नहीं होगा कि कोई हाथी ने सुसाइड किया, कोई पशु या कोई एनिमल ने आपका सुसाइड किया, क्योंकि वो नेचर के हिसाब से चलता है। लेकिन इंसान जो शुरू से नेचर की अगेंस्ट में रहता है, इसीलिए तो हम आज कोरोना से लड़ाई कर रहे हैं। तो योगा और मेडिटेशन, जो कि आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है, ये भी आप कर सकते हैं। या फिर अपनों के साथ जो भी एक पॉजिटिव एनर्जी रहता है, क्योंकि जब आपके आसपास आपने ही रहतेंगे, आप आपने रहेंगे, तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। फ्रेंड्स आपकी पॉजिटिव एनर्जी देता है वो। लेकिन आप अगर नेगेटिव एनर्जी के साथ घिरे हुए होंगे, जैसे कि एक शकुनी या फिर एक मंथरा, क्या किया होगा आप जानते होंगे। दीज आर ऑल नेगेटिव एनर्जी। आप जानते हैं कैसे वो नेगेटिव एनर्जी काम किया था। आपको अगर ये शकुनी नहीं होता तो शायद पांडव भी खुश, ना कुरुक्षेत्र युद्ध होता, ऑल्सो दुर्योधन भी खुश, ना कि हम उसे विलेन कहते। वो शायद विलियन नहीं था, वो शायद विक्टिम था। ये नेगेटिव एनर्जी का बहुत बड़ा विक्टिम था। वैसे ही हम अगर देखेंगे रामायण में भी मंथरा, उसकी वजह से कैकेयी के दिमाग खराब हुआ और वो अयोध्या, हमारा राम राज्य से वंचित हो गया और राम जी को 15 साल को वनवास जाना पड़ा, सिर्फ एक नेगेटिव एनर्जी की वजह से। देखिए उनका जो वो नेगेटिव एनर्जी को आसपास जो रहा अयोध्या का, नहीं तो कैकेयी जो इतनी अच्छी रानी थी, जो राम जी को इतना प्यार करती थी, वो भी खुद उस चंगुल से बच नहीं पाए। वो उनकी वजह से, वो उनका जो पीछे जो काम कर रहा था, वो नेगेटिव एनर्जी की वजह से, और राम जी को भी वनवास जाना पड़ा।
तो वक्त आता है, वक्त तो जाता है, लेकिन लाइफ इज़ योर ओन बैटल, यू हैव टू फाइट। ये ज़िंदगी एक युद्ध है और ये अपना ही युद्ध है, इसे खुद को लड़ना है। बिकॉज टफ टाइम विल कम एंड गो। ये तो एक वक्त, ये एक छोटा सा मोमेंट है जो कि आया है तो चली ही जाएगा। बिकॉज चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट। कंकर्ड द माइंड और एल्स माइंड विल मेक यू स्लेव। अपना दिमाग को ट्रेन कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी से भरिए, योगा कीजिए, मेडिटेट कीजिए, कुछ किताबें पढ़िए जो पॉजिटिव एनर्जी देता है, मूवी देख सकते हैं, वरना यही आपको अंधेरे में कोई अंधेरे की तरफ से धकेल देगा। क्योंकि एक दिमाग जो स्वामी विवेकानंद जी बनाती है, वही एक दिमाग जो लाडेन भी बनाता है। सो खुद को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। तो माई लाइफ इज़ व्हाट आई चूज, नॉट अदर्स टू डिसाइड। मेरा लाइफ है, मुझे चूज करना है, मुझे इसे कैसे तैयारी करना है, कैसे इसको मैं कौन सा कब किसे इसको तैयारी करूं, कैसे डिसाइड करना है। ये लाइफ, आपका लाइफ आपको खुद को डिसाइड करना है, कोई आउटसाइड आपको डिसाइड नहीं कर रहा। पॉजिटिव खुद को रहना है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव, ये सेल्फ ड्रिवन, ये खुद को बनाना है, खुद को पॉजिटिव एनर्जी से भरना है। क्योंकि आउटसाइड जो मोटिवेशन काम तो करता है पर वो कुछ टाइम तक, इसलिए आप खुद को पहचानना है, खुद को ट्रेन करना है। आप बहुत सारे मोटिवेशन किताब पढ़ सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, पर ये कुछ टाइम को आप मोटिवेट करेगा। क्योंकि जो इंसान खुद सुइसाइड के खिलाफ मूवी बनाकर लोगों को मोटिवेट करता था, जैसे कि आप छिछोरे देखे होंगे, वो खुद को मोटिवेट नहीं कर पाया। ज़िंदगी की ऐसे ही ज़िंदगी है, लगता आसान है पर उतना है नहीं। हमें लगता है हम ठीक हैं, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हमको खुद को समझना है, हमको खुद को पहचानना है, खुद को जानना है, ये पॉजिटिव एनर्जी से भरना है। नेगेटिव जो एनर्जी, उसको आसपास रखना नहीं है। खुद के साथ, अपनों के साथ वक्त बिताना है। सोशल मीडिया में आप ट्वीट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे लिख सकते हैं, फेसबुक पे लिख सकते हैं कि मैं आई एम नॉट फीलिंग वेल। ये सब आपको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, क्यों पूछेंगे, लेकिन आपको जो बात करना है, बात करके ही इसको मन को हल्का कर सकते हैं। ये आपका जो सोशल मीडिया में ये सब बात करके आपको हल्का मन नहीं होगा। हैशटैग लिख के कोई चलाएगा, ट्रेंड चलाएगा अभी, और उसमें आप स्टोरी लिख देंगे, लेकिन जब आप किसी के साथ बात करेंगे तभी जाके आपको सुकून मिलेगा। इसलिए प्लीज़ ये ज़िंदगी है, ऐसे बर्बाद मत जाने दे। इसको आप पॉजिटिव बनाइए। आपको जो हर कोई चीज़ में, आप चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो आप कोई जो नौकरी कर रहे हो, कोई भी स्ट्रेस में हो आप, क्योंकि इंसान कभी ना कभी, हर कोई आदमी स्ट्रेस में आता ही है। खुद का भी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हर कोई इंसान स्ट्रेस में आता है। क्यों? लेकिन इससे हमको बाहर निकालना है, बाहर निकलना है। आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों के साथ बात कर सकते हैं, उनके साथ आपका दर्द शेयर कर सकते हैं, तभी हल्का होगा। ना कि आपको फेसबुक वॉल पे लिख दिया, इंस्टाग्राम पे लिख दिया। ये आपको कुछ ही टाइम तो दे सकता है, लेकिन अकेलापन आपका जो वो ले नहीं सकता। क्योंकि बहुत ज़रूरी है बात करना। सो थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।